सत्कारयोग साडे जिहड़े पंते बुध विहार के पंते जी आ तम्मा नाग जी उन्हां नूं निमरता सहित बेनती करदा क्योंकि अज का जिहड़ा यह प्रोग्राम बहुत ही वधिया और धार्मिक रीति रिवाजां नाल रस्मां दे नाल आपां स्टार्ट कीता। बुद्ध नूं याद करदे आं, अपने महापुरुषां नूं याद करदे आं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नूं जिन्हां ने दोबारा भारत की धरती के उत्ते बुद्ध दोबारा लैके जिहड़ा जीवित कीता आ। सो मैं बेनती करता कि 5 मिनट वास्ते पंते जी साडे सत्कारयोग मानयोग तम्मा नाग बुधवार के पंते जी हिंदी दे विच अपना भाषण जिहड़ा 5 मिनट बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे च ते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किवें बुद्ध धर्म ग्रहण करके इस धर्म नूं दोबारा जिहड़ा इस धर्म नूं जीवित कीता आ। आपां पंते जी तो ये जिहड़ी शुरुआत करावांगे जिहड़ी अगे आपां नूं पंचशील उन्होंने दिते आ उन्होंने का भी धन्यवाद। उस तो बाद जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष बारे पंते जी तो आप जी शुरुआत करते हैं 5 मिनट की वो आप सबको संबोधन करेंगे। तो मैं बेनती करना कम टू द स्टेज एंड एड्रेस टू द बाबा साहब अंबेडकर द ओनली हिंदी। थैंक यू पंते नाग जी। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्धा इनके पावन पवित्र चरणों में नमन करते हुए साथ ही साथ परम पूज्य बोधि सत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके विचारों का अभिवादन करते हुए आज उनकी 133वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आप सबको हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। मैं सोच रहा था कि थोड़ा बाद में बोलूं, लेकिन आप लोगों ने मुझे पहले ही बोलने का मौका दे दिया। बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ में अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा कि आज बाबा साहब की जयंती मनाने से हमारा काम बनने वाला तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बात यूके की नहीं हो रही, बात हो रही इंडिया की। अगर हम इंडिया के हालात देखें तो जयंती हमारे लिए जश्न हो सकता है, एक त्योहार हो सकता है, मगर अगर बाबा साहब के विचारों की जयंती हम मनाना चालू कर दे तो भारत के अंदर में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। विचारों की जयंती। समय बदलते जा रहा है। जिस बाबा साहब की सोच, अभी मेरे ख्याल से 19 अप्रैल से इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। एक तरफ भारत के अंदर में डिक्टेटरशिप चालू है, दूसरी तरफ जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं वो बाबा साहब के नाम से जुड़कर आज के दिन संविधान को बचाने की बात कर रही है। सोचने वाली बात है। अब बाबा साहब का संविधान कैसे बचेगा, किस थॉट पे बचेगा, किस मूवमेंट पे बचेगा और इसे कैसे बचाया जा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल तब तक बना रहेगा जब तक आपके अंदर में बाबा साहब के प्रति सही मायने में उनके मूवमेंट के प्रति जब तक एक ज्वाला नहीं जलती तब तक ये होने वाला नहीं। एक समय भारत में ब्रिटिश रूल हुआ, डिवाइडेशन फैक्टर चला। आज वही सिस्टम ब्राह्मणवादी संस्कृति के माध्यम से भारत के तमाम धर्म का विभाजीकरण हो रहा है, जाति का विभाजीकरण हो रहा है और हमें सत्ता का लालच देके, पैसे का लालच देके, हर एक लालच के अंदर में हमें इस तरह से चेयर पे बिठा कर रख दिया है। सिर्फ चेयर पे बैठो, करेंगे हम, आप कुछ मत करना। ये व्यवस्था बन चुकी है और इस व्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा। और जब तक ये व्यवस्था को हम भारत में नहीं तोड़ते, मेरे ख्याल से हम आने वाली जयंती 134वीं जयंती भी यूके में नहीं, यूनाइटेड नेशन में मना ले, परिवर्तन नहीं आएगा। अगर परिवर्तन
लाना है तो सही मायने में बाबा साहब की विचारधारा को जानो कि बाबा साहब की विचारधारा थी कि पूरे भारत के अंदर में जात भी समाज की रचना हो जिसमें जाति का कलंक ना हो। और आज हम जाति के नाम से बढ़ते जा रहे हैं, इतने बढ़ रहे हैं कि आज एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं, मगर एकता के साथ में काम करने को रेडी नहीं है। ये हमें निकालना पड़ेगा और इस सोच के साथ अगर हम चलते हैं तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी आपको मालूम है 8 अप्रैल 2003 का जो फ्री यानी रिलीजियस फ्रीडम का जो बिल था गुजरात में पारित हुआ और अभी उसके ऊपर में बहस चल रही है कि आपको अगर कन्वर्शन करना है तो पूरे कायदे कानून के साथ में कन्वर्शन करना पड़ेगा। और उसके अंदर में जाके प्रॉब्लम तैयार कर दी है कि आप चाहकर भी कन्वर्शन नहीं कर सकते हो। आप जो राजनीति चालू है, हिंदू व्यवस्था के नाम से राजनीति चालू है, और बाबा साहब ने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए भारत के हिंदू राष्ट्र बनने मत देना। और जिस दिन बाबा साहब के माध्यम से अगर ये बात चली, अगर उनकी विपरीत बात चलती, अगर ये हिंदू राष्ट्र बनता है तो निश्चित तौर पे चाहे वो बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी स्वतंत्रता के साथ में जीवन जी नहीं पाएगा। आपके गले में फिर से वही गुलामी की घंटी नहीं आ गई तो देख लेना। इसलिए आज आपको जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। रिलीजियस अच्छी बात है, बुद्ध कहते कि सभी धर्मों का स्वीकार करो, अपनाओ, और सभी को अपने अपने धर्मों के साथ में चलने के अधिकार होने चाहिए, ये संविधान कहता है। मगर संविधान नहीं रहेगा तो आपका धर्म किधर रहेगा, आपका मजहब किधर रहेगा, आपका भाईचारा किधर रहेगा, ये सोचने वाली बात है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है तो सिर्फ जयंती मनाकर नहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचा सकते। आज कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक आर्टिकल को पढ़ना है और जानना है कि वो आर्टिकल के माध्यम से हमारे राइट्स क्या है, हमारे अधिकार क्या है, तब जाके ये बात हो सकती है। अदरवाइज हम आने वाले समय में यानी उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोर्ड के माध्यम से ये डिक्लेयर हो चुका है कि आने वाले समय में अगर इस बार ब्राह्मणवादी मनुवादी सरकार स्थापित होती है तो अगले बार तो आपको इलेक्शन लड़ने को नहीं मिलेगा और ना ही आपको वो सारे राइट्स मिलेंगे, क्योंकि उनकी सोच है कि हिंदू राष्ट्र बनाना। मगर हिंदू को, ये भी तो प्रश्न है, हम हिंदू किसे कहे? क्या आप हिंदू है कि मैं हिंदू हूं? अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो मुसलमान को बाहर निकाल दिया जाएगा, अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो सिखों को भी बाहर निकाल कर दिया जाएगा। सिर्फ यहां पे चलेगी ब्राह्मणवादी हिंदू राष्ट्र संस्कृति, और जिनके कहे सारे लोग उनके गुलाम बन के रहेंगे। जिस आजादी के साथ में आप यूपी में जी रहे हो, शायद भारत के लोग उस आजादी के साथ जी नहीं पाएंगे। इसलिए हमें आगे सोचना पड़ेगा। मैं इस सब्जेक्ट पे बोलना नहीं चाहता था, अगर देखा कि समय वो आ गया, अगर आज नहीं बोलेंगे तो फिर हम कभी बोल नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने सबसे पहले कहा था कि मैं उनकी आवाज बनना चाहता हूं जो भारत के लोग बोल नहीं सकते। अगर मैंने बोलना चालू कर दिया तो भारत के लोग भी बोलना चालू कर देंगे, और जिस दिन बोलना चालू कर देंगे, जिस दिन मेरे विचारों को समझना चालू कर देंगे, जिस दिन मेरे विचारों के साथ में चलना चालू कर देंगे, तो उस दिन ये समझना कि भारत के अंदर में 85% बहुजन समाज है। वो 85% बहुजन समाज एक दिन सत्ता के साथ में, अपने विचारों के साथ में, पूरे स्वतंत्रता के साथ में जिएगा। यहाँ पे बहुत से लोग बीएसपी मूवमेंट के भी जुड़े हैं। उनको एक बात कह दूं, जब कांशीराम ने मूवमेंट चालू की थी तो कांशीराम ने 3 बात कही थी। एक,
मैं इलेक्शन इसलिए लड़ना चाहता हूँ, मैं पॉलिटिकल पार्टी इसलिए बनाना चाहता हूँ, आज शायद मैं हार जाऊं। पहली बार हम हार जाएंगे, शायद दूसरी बार हम हराएंगे, शायद तीसरी बार हम इस देश में सत्ता लाएंगे। एक कायशरा की 3 विचारधाराओं के साथ में एक परिवर्तन आया, मगर आज उस सोच के ऊपर भी पर्दा पड़ चुका है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, मगर किसी एक राइट्स के लिए नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो बुद्धिस्ट भी है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो सिख भी है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो मुस्लिम भी है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो सारे मजहबी लोग हैं। मगर कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं रहेगा तो कोई मजहब नहीं रहेगा। इसलिए टाइटल में कहा गया वी आर पीपल ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम भारतीय है और उसके बाद में हम अपने अपने धर्म के मजहब के नाम से पहचाने जाते हैं। लेकिन सबसे पहले गौर से कह दो कि हम सबसे पहले भारतीय है। और जिस दिन ये जब तक नेशन की फिलोसॉफी माइंड में चलेगी तो नेशन बचा रहेगा, और जब तक रिलीजियस फिलोसॉफी माइंड में चलेगी तो नेशन नहीं बचेगा। इसलिए सबसे पहले हमें अपने देश से प्रेम हो। देश से प्रेम रहेगा तो निश्चित तौर पे हम देश के लिए उद्धार के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर देश से प्रेम नहीं रहेगा तो आप चाहे अपना खुद का कितना भी डेवलप कर लो, आप चाहे कितनी भी बड़े इकोनॉमिस्ट बन जाओ, कितने बड़े इंटेलेक्चुअल बन जाओ, मगर अगर आपको आपके देश से प्रेम नहीं है तो आपकी कोई भी चीज किसी काम की नहीं है। वास्तविक तौर पे समय ज्यादा नहीं तो इतना ही कहूंगा कि आज हम बाबा साहब की 133वीं जयंती मना रहे हैं, और मैं आप सबको फिर से एक बार पूर्णतः धन्यवाद दूंगा। लेकिन एक मैसेज जरूर आपसे चाहूंगा कि इस बार का जो इलेक्शन भारत में हो रहा है वो इलेक्शन आपके राइट्स के ऊपर में होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के ऊपर में होना चाहिए। हमें एजुकेशन मिलना चाहिए, हमें हमारे सारे राइट्स मिलना चाहिए, चाहे वुमन राइट्स हो, चाहे ह्यूमन राइट्स हो, चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे एजुकेशन राइट्स हो, चाहे सोशल राइट्स हो, चाहे पॉलिटिकल राइट्स क्यों ना हो, हमारे सारे राइट्स के माध्यम से भारत के अंदर में इलेक्शन होना चाहिए। और इसके लिए आप अपने आप को तैयार करो, अपने थ्रेड को तैयार करो। अगर आपके रिलेटिव भारत में रहते हैं तो उनसे ये कहना रिलीजियस तौर के ऊपर में इलेक्शन ना हो, धर्म की राजनीति बंद कर दो, संवैधानिक राजनीति के माध्यम से चले तो निश्चित तौर पे आने वाला समय ये आपका रहेगा, हमारा रहेगा। अन्यथा भारत ना आपका रहेगा ना हमारा रहेगा, ये भ्रम सिर्फ उन लोगों का रहेगा जो भारत के अंदर में डिक्टेटरशिप फैलाना चाहते हैं। तो हमें इससे बचना पड़ेगा। इसी आशा के साथ में मैं आपसे यही कहूंगा, फिर से एक बार बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम, साधु साधु साधु।